गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल जय छठी माता। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं रेडी हो चुकी हूँ मैं सुबह घाट के लिए। अभी बज रहा है 5 बजने वाले, तो हम लोग चलने की तैयारी करते हैं क्योंकि घाट में अब नदी में मुझे घुसना है। तो यहाँ बच्चों को रेडी, मेरे बच्चे हस्बैंड जी सब रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब निकलते हैं हम लोग फटाफट से क्योंकि टाइम भी हो रहा है। घाट में सब लोग आ चुके हैं, अब नदी में घुसते हैं हम लोग और पूजा करते हुए स्टार्ट, क्योंकि अगले दिन का है 8 तारीख का और अब होगा सुबह सत्यनारायण पूजा। तो वीडियो में बने रहेगा और सुबह के सूर्य उदय कब तक होता है देखते हैं और चलते कि नदी में वहीं घाट में मिलते हैं। मैं तो मत कर अरे सुबह सुबह नहीं होता बेटा कुछ। तो गाइस पहुंच गए हैं, अभी भी देख सकते पूरा अंधेरा हो रहा है और कोहरा सा लग रहा है। देखते हैं कैसे होगा। छठी माँ सब पार लगाएगी। कोई बात जगह इधर नहीं देना। चक्र चलेला हर साल करब बरत आई छठी घटिया हमनी पकड़ब उपकार जी। हाँ लिहिनाया रघ मोर आदित्य गोसाइया बरती के सुन ली पुकार जी। तो यहाँ पहुँच गई हूँ मैं घाट पे। तो अब मैं जाती सीता नदी पे अंदर, तो वहाँ डिप करा के ना फिर मैं आऊँगी ऊपर। तो यहाँ पर फिर मेरी शानी देंगे मेरे हाथ में 5 सुपारी नारियल केला, जैसे कि मैंने कल शाम को लिया था। फिर मैं खड़ी होंगी नदी पे। तो यहाँ 5 बज गए और ठंडा सा भी हो रहा है, तो छठी माता का नाम लेते हुए चलती है अंदर। तो मैं यहाँ पर डुबकना लगा के आ चुकी थी नदी के अंदर। तो देख सकते हैं बहुत अंधेरा हो रहा है और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को
जिठानी जी देंगे पान सुपारी, तो सामने दे सकते हैं ना। तो ये मेरी जिठानी है और सेम साड़ी है ना हम दोनों की एक जैसी। तो हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड करके साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन। तो गाइस यहाँ अब दीदी मेरे हाथ में ना पान सुपारी देंगे और सिंदूर लगा रहे हैं मेरे को। तो नारियल केला देंगे, फिर मैं जाऊँगी खड़ी होंगी नदी पे और सूर्यदेव भगवान जी का इंतज़ार करके खड़े रहना है। तो ठारी करके जब तक सूर्य उदय नहीं होते अब उनकी इंतज़ार करके बैठेंगे। तो जाती हूँ अंदर पानी के अंदर, और यहाँ अभी ठारी वाले आए रहे होंगे क्योंकि टाइम हो चुका है नदी के अंदर घुसने का। तो मैं यहाँ सबसे पहले घुस जाती हूँ, तो आ रहे होंगे सब लोग। तो काफ़ी लोग आ गए हैं घाट पे, तो चलती हूँ अंदर। दीन दीन भूखी के आसरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पर आके। हो दीन दीन भूखी के आसरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पर आके। बड़ी देर 3 दिन के काठिन बारतिया, छठी मैया करब हम जरूर, छठी मैया करब। कट जाए पानी में खड़ा होके बरती मांगे आसी सफा। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया, परती के सुन ली पुकार जी। अब यहाँ पे सब धीरे धीरे आ रहे हैं ठारी वाले। तो अब यहाँ सब खड़े होंगे पानी पे। तो मैं पहले जल्दी खड़ी हो गई थी, पहले घुस गई थी। तो नियम तो 4 बजे से है, तो मैं 5 बजे घुस गई थी। तो अब इंतज़ार करते सूर्यदेव भगवान का। तो बड़े आज से इनका इंतज़ार करेंगे और भक्तजनों को कब दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो खूब ज़ोरों शोरों से पटाखे फोड़ते हुए। रउए से रात होला, रउए से दिन काल चक्र चलेला। हर साल करब बरत आई छठी घटिया, हमनी पकड़ब उपकार जी। हाँ लिहिनाया रघ मोर आदित्य गोसाइया, बरती के सुन ली पुकार जी। तो गाइस देख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सुबह हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सुबह हो रहा है। तो गाइस सुबह बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल सुबह हो चुका है, पर अभी सूर्यदेव भगवान उदय नहीं हुए हैं। तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग और सब भक्तजन लोग कि जल्दी आइए और दर्शन दीजिए हम लोग को। क्योंकि गाइस एक ऐसा ये महापर्व है जो डूबते सूरज को पूजा गया था और उगते सूरज का। तो यहाँ हम
4 बजे से नदी के अंदर घुसे। हम उनकी इंतज़ार करके खड़े हैं कि आइए और हमें दर्शन दीजिए। तो यहाँ सब भक्तजन लोग भी अपनी अर्जी लगाने के लिए आ गए हैं नदी के अंदर, जल दूध फूल लेके, क्योंकि ये भी छठी माता के आगे और सूर्यदेव भगवान के आगे अपनी इच्छा और अपनी अर्जी लगाने आ रहे हैं और आए हैं। तो गाइस देख सकते हैं सामने मेरी दीदी भी आ चुकी है अपनी अर्जी लगाने के लिए। तो दीदी आ रखी है, मम्मी भी आ रखी है, मेरी बड़ी दीदी भी तो ऊपर है। तो ये दीदी अभी आई मेरी। तो यहाँ ख़त्म हुआ इंतज़ार की घड़ी। तो सूर्यदेव भगवान उदय हो चुके हैं। तो सब भक्तजनों को दर्शन दे दिया है। तो अब हमारा व्रत होगा पूरा, जो कि सफल हो जाएगा हम सबका। तो जय छठी मैया, जय सूर्योदय नारायण। तो दर्शन दे दिया है। तो सामने दे सकते हैं, यहाँ मेरे जेठानी भी आ चुके हैं। तो यहाँ अब डुबका लगा रहे। अब ये ना अर्घ देंगे, जितने प्रसाद होगा जिसे शाम को दिया था। तो सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते हुए तो फिर हमारा भी व्रत हो जाएगा पूरा। फिर दीदी लोग ऊपर जाने के बाद फिर हम लोग भी जाएंगे, जितने ठारी वाले हैं जो पानी के अंदर खड़े हैं। तो सब वक्त जन लोग अर्जी लगाने के लिए आ गए हैं नीचे। तो यहाँ छठ महापर्व होता है आज सुबह के घाट से समाप्त। तो छठी माता को विदाई करते हुए तो फिर से जय छठी मैया, जय छठी माता। तो यहाँ छठी माता सबका उद्धार करती है। तो यहाँ हस्बैंड जी भी आ चुके थे। तो यहाँ दूध जल चढ़ाने। तो इधर सब सिमरन करते हुए सूर्य भगवान का और सब भक्तजन लोग। तो यहाँ क्योंकि आज गाइस छठ माता का सुबह का घाट का पूजा है, जो कि आज समाप्ति भी है इनकी छठी माता की। तो यहाँ पर घाट की तो ये छठ महापर्व पूरे देश में, विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और मान्य पूजा है। ये व्रत है जो कि छठी मैया हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। तो अब इसके बाद फिर हम लोग भी निकलेंगे पानी से। तो क्योंकि हमारा व्रत भी हो जाएगा पूरा, तो आज खुल जाएगा। इसके बाद हम भी चलेंगे ऊपर और घर जाएंगे फिर अपने। तो व्रत खुल जाएगा हमारा। तो यहाँ अब मैं भी, जितने भी ठारी वाले ना सब निकल चुके हैं। तो मैं भी निकलती हूँ। तो सूर्य भगवान को यहाँ पर जो हाथ में लिया था ना, उसे थोड़ा नदी में चुवा कर घूम के तो उनको सिमरन करते हाथ जोड़ते हुए तो फिर मैं दे दूँगी यहाँ पर ये सब ऊपर। फिर मैं भी डुबका लगा के बाहर निकल जाऊँगी, कपड़े चेंज करके तो चलते हम घर की तरफ। बानियान जानना ज्ञान बुद्धि बाटे, माई तू ही करी हो मदतिया। तो यहाँ मैं भी निकलती हूँ बाहर। तो सभी लोग बाहर निकल चुके हैं। तो अब कपड़े चेंज करके फिर चलेंगे हम घर की तरफ, क्योंकि व्रत वो हमारा पूरा सफल हो गया। मेरा छठ व्रत जो कि मेरा पहला व्रत था, तो छठी माता ने पार लगा दिया है अच्छे से। मेरा व्रत पूरा हो गया है। उसके बाद जाऊंगी घर कपड़े चेंज करने के बाद। तो गाइस यहीं पर था शिव मंदिर। तो मैं यहाँ पर भी जल चढ़ा के और माथा टेक के आ गई थी घाट पे। तो यहाँ पर मैं भी लगाती हूँ थोड़ा सिंदूर। तो सिंदूर लगा देंगे मेरे। तो यहीं से ना व्रत भी खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुड़ और अदरक दिया जाएगा। और यहीं पर जितने पबनी रखने वाले और सबके व्रत था ना, सबका व्रत खुल जाएगा। क्योंकि अब कर रहे सब जाने की तैयारी और डाले में सबके प्रसाद रख रहा है। तो धीरे धीरे क्योंकि सब जा रहे हैं अब, तो यहाँ पर हम भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा दीदी को सिंदूर लगाई थी, क्योंकि दीदी का भी था व्रत। तो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए गले मिलते हुए फिर सब चलेंगे घर की तरफ।
तो यहाँ देख सकते गाइस मेरे हाथ में ना है गुड़ और अदरक जो कि मुझे दिया, तो इससे मेरा व्रत खुलेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा खा लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय भी आ गया है, तो चाय पी के यहाँ पर थोड़ा ना मेरे शरीर को राहत से मिल जाएगा ना, सब चाय पी रहे थोड़ा शरीर को राहत मिल जाएगी। तो यहाँ गाइस मुझे ना बहुत खुशी हो रही, क्यों? क्योंकि मेरा व्रत ना इतने अच्छे से गया ना, इतने अच्छे से, और मुझे महसूस भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल महसूस बिल्कुल नहीं हुआ, इतना अच्छा लग रहा था ना व्रत रख के। तो मतलब एक होता है ना व्रत रख के कितना अच्छा लग रहा था, और एक होता है ना बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि बस बता नहीं सकती। तो गाइस यहाँ क्योंकि सब लोग मुझे कह रहे थे नेपाली है, कैसे रखेगी अपनी बिरादरी नहीं, और आजकल की मॉडल है लड़की। तो गाइस मेरा कहना ये है कि लड़की मॉडल हो चाहे कैसी बिरादरी हो, संस्कार अच्छे हो ना तो औरत घर को भी स्वर्ग बना देती है। तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना भी। तो मैंने पूरा व्रत रखा और अच्छे से रखा मैंने। तो मॉडल हो कुछ भी हो, चाहे कोई सी बिरादरी हो, लड़की के संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो बोलते ना औरत घर की लक्ष्मी होती है, और दुर्गा भी वही होती है, काली भी वही होती है। तो औरत को जिस रूप से रखोगे औरत उसी हिसाब से रहती है। तो मेरा कुछ कहना इस तरीके से है। तो यहाँ मेरा व्रत पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने भी रखा व्रत, क्योंकि मैंने कभी रखा नहीं ना, और ना कभी देखा था। तो बोलते ना औरत को अपने जब पति के घर जाओ तो उन्हीं के रंग में, उन्हीं के संस्कारों में ढलना पड़ता है। बस लड़की के संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ मेरे व्रत हुए पूरे। तो हस्बैंड जी डाला लेके चले गए थे तो जिठानी के घर पे रखने, क्योंकि भैया नहीं आए थे। फिर हम लोग भी जा रहे हैं उनके पास जिठानी के साथ ही, क्योंकि उनका प्रसाद है ना डाला पे, तो उनका पबनी था। तो हम भी प्रसाद लेके जाएंगे। तो यहाँ मेरी दीदी भी आ के प्रसाद लेके जाएंगे। प्रसाद लेके फिर हम भी चलेंगे घर की तरफ। तो चलते हैं पहले। आप खोलेंगे तो फिर भरे तो गैस यहाँ ना जेठानी जी ने प्रसाद दे दिया था दीदी लोग को भी ना, सबको। तो दीदी लोग तो रुके नहीं, प्रसाद लेके चले गए हैं। तो यहाँ जेठानी जी ने मुझे जाने दिया नहीं, उन्होंने बोला खाना खा के जाना, क्योंकि वो भी बढ़ती है मैं भी बढ़ती हूँ। तो उन्हें खाना बन चुका था इनके यहाँ, तो हम खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पहले हम लोग व्रत खोलेंगे तभी सबको मिलेगा। तो मैं यहीं पर व्रत तोड़ के जाऊँगी, तो हम दोनों खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम घर निकलेंगे। उसके बाद सबको खाना दे के आगे है। इधर है मेरे सासू माता जी, दिखाओ इधर सासू माता, इधर हमारे संग राखी भी जा रही है घर। और ये मौसा जी गाड़ी चला रहे हैं, मौसा गाड़ी ये प्रिया के मौसा है, मतलब मिस्टर अमर जी हस्बैंड चला रहे गाड़ी, और इधर आयशा के प्रिया, हम सब जा रहे घर, राखी भी जा रहे, एंजॉय कर। बाबू यहाँ देख, बच्चे घर पे। बाबू इधर से मुंह करना। ये बाबू है, देखो ये बहुत शैतानी करता है। 3 बार के धरी बाय कर दो सब, बाय। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घर, और हम लोग उतरते अब गाड़ी से। तो यहाँ घर पहुंच गए हम लोग। तो निकलते उतरते गाड़ी से। तो गाइस छठ पूजा हुआ समाप्त। छठ पूजा करते करते ना छठ पूजा हो गया समाप्त, और मेरा व्रत भी ना हो गया है। और मेरे क्योंकि पहली बार व्रत रखा था ना मैंने, मुझे बहुत लग रहा था कैसे निपटेगा मेरा व्रत, कैसे होगा, क्योंकि मैंने कभी करा नहीं था। तो कैसे तैसे मेरा हो गया छठी माता की कृपा से, क्योंकि सहारा वही बनती है। बस हिम्मत रखो, मन में श्रद्धा रखो ना, तो व्रत निपट ही जाता है और हिम्मत आई जाती है। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो अच्छे से मेरा व्रत भी पूरा हो गया है और व्रत खुल भी गया है। तो आज 8 नवंबर है, और 8 नवंबर को लास्ट था ना, समाप्ति थी छठ पूजा की। तो छठ पूजा तो यहाँ ख़त्म हो चुका है, और हम लोग घर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ रात को मैं 4 बजे गई थी ना घर से। तो यहाँ मेरी लड़ी खुली थी, अब जाकर मैं लड़ी बंद करूँगी। अभी लड़ी भी कल परसों उतर जाएगा, क्योंकि छठ पूजा हो गया ख़त्म, और हमारे त्यौहार भी, क्योंकि छठ पूजा रखा था, त्यौहार भी अब लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो लड़ी उतर जाएगी, काफ़ी लोग की लड़ी उतर चुकी थी, मेरी लड़ी रुकी थी क्योंकि छठ पूजा चक्कर से। तो यहाँ गाइस मैंने छठ पूजा ना रख लिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा छठ पूजा रख के। तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। तो मन में श्रद्धा और भक्ति होना, तो बोलते ना भक्त के बस में है भगवान, तो भगवान सहारा दे ही देते हैं। तो गाइस अब मैं वीडियो नहीं एंड करती हूँ। तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में जय छठी माता ज़रूर लिखना। तो छठी माता की कृपा आप सभी पे यूँ ही बना रहे। और तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।